The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में बसपा नेता पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। आरोप बसपा पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने लगाए हैं, जिसके लिए गुरुवार को एसपी कार्यालय में शिकायती आवेदन देकर न्याय की मांग की गई। महिला ने शिकायती आवेदन में लिखा है कि बसपा नेता पंकज पटेल, पिता राजकुमार पटेल, निवासी ग्राम सुमेदा ने मुझे शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देकर मेरे साथ 2018 से लगातार यौन शोषण करते रहे, फिर शादी की बात करने पर मुकर गए। मुझे और मेरे परिवार को डराने धमकाने लगे। उधर पूरे मामले में बसपा नेता ने भी महिला के विरुद्ध फर्जी केस में फंसाने की शिकायती आवेदन दिया है और जानकारी देते हुए बताया कि महिला के द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। बसपा नेता के मुताबिक महिला के द्वारा उन्हें फोन कर बताया गया कि महिला और उसके पति का विवाद चल रहा है, जिसके कारण वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। बसपा नेता से महिला ने रहने और खाने की व्यवस्था की मांग की थी, जिसकी मदद करने से पंकज पटेल ने इनकार कर दिया था। पूरे मामले पर एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मामले की जांच और विवेचना की जा रही है। जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला ने एक आवेदन दिया है जिसमें उसने बसपा नेता पर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता ने भी पूर्व में महिला के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था। आइए सुनते हैं महिला के साथ बसपा नेता और एसपी को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति थाने में आई हूँ, अपनी समस्या को लेकर मैं आई हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सिमरिया की 3 बार के प्रत्याशी रहे पंकज पटेल वर्तमान में प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने मेरे साथ 6 सालों तक पति पत्नी की तरह रिश्ता बनाया और अब मुझे वो मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब को आवेदन दिया है। मुझे बार बार फ़ोन आते हैं, सामाजिक दबाव भी देते हैं। मेरी जान खतरे में है। मैं आप सभी लोगों से सुरक्षा की गुहार करती हूँ। मेरी जान और मेरे परिवार की सुरक्षा करिए और मुझे न्याय दिलाइए। पंकज पटेल से मेरा 2018 से राजनीतिक जान पहचान हुई। फिर चूँकि मैं अकेले आती जाती थी कार्यक्रमों में, तो उनकी गलत नज़र मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे अपने उसमें करने की कोशिश की। अपने घर ले गए, मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैंने जब विरोध किया कि मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं इस तरह की नहीं हूँ औरत, तो फिर बोले मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, खर्च दिया करूँगा, भरण पोषण दिया करूँगा, आपको पत्नी के रूप में अपनाऊँगा। चुनाव के बाद 2018 का चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए। फिर जब मैं बोलने लगी तो बोले अभी मैं चुनाव हार चुका हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। इमोशनल मुझ पे दबाव देने लगे कि अभी मेरी स्थिति को समझिए आप, मुझे 2023 में फिर से चुनाव लड़ना है, आप भी सहयोग करिए, हम लोग भी करें। मेरा विधानसभा, मेरा जो गांव है उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, तो मैं भी उनके लिए दिन रात काम करती थी पार्टी में। 2023 के चुनाव में भी मैंने उनके लिए बहुत काम किया, मैं प्रचार प्रसार में भी करती थी। तो उन्होंने बोला 2023 के चुनाव के बाद मैं आपको अपनाऊँगा, अपनी पत्नी को तलाक दूँगा। फिर जब चुनाव हार गए इस बार भी, तो फिर से वही बहाना करने लगे। तो जब मैं उनको दबाव देना, मैंने जनवरी से भी उन पर दबाव देना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने बोला लोकसभा चुनाव है, पार्टी की बदनामी होगी, लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद मैं आपसे पूरा वो करूँगा। तो अप्रैल में मैंने पूरी तरह से उनसे बोल दिया था अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं आपके घर में और अपने घर में बता दूँगी। तो मुझसे वो दूरियाँ बनाने लगे और फिर पूरी तरह से उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। मैं परेशान हुई। मैंने मई जून तक मैंने पूरी कोशिश की कि शायद समझ जाएंगे। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर ये अनंतपुर में गई, सुमेधा हाउस, पंकज पटेल के घर गई। मैंने उनकी पत्नी को सारी बातें बताई, उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल। जब मैंने उनकी पत्नी को बताया तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। उनकी पत्नी को, उनके घर के सब लोगों को पता था। मैं उनके साथ में हमेशा आती जाती थी मीटिंग कार्यक्रमों में, सभी जगह। उनके घर भी मैं कई बार गई, अपने गांव भी मुझे अपने कई बार कार्यक्रमों में ले जाए, अपने क्रिसर भी मुझे ले जाते थे। तो उनकी पत्नी ने स्पीकर में पंकज पटेल से बात करवाई। उस दिन वो कटनी भी थे, तो बोली कि वो ऐसा बोल रही हैं, तो वो डायरेक्ट फ़ोन में झूठ बोल दी कि झूठ बोल रही है, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने बोला नहीं, ये सही है। फिर जब मेरी और उनकी पत्नी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला मैं अपने पति को खुद तलाक दूंगी और तुम्हारी शादी करवाऊंगी। 20 अगस्त की उन्होंने डेट दी।
फिर इधर मैं अपने घर आ गई तो मेरे पति की सारी जानकारी हो गई। मेरे पति मुझे बहुत परेशान करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मुझे घर से निकाल दिए। मैं घर से निकल गई, मैं उनके भरोसे रह गई कि 20 तारीख को मुझसे बात करेंगे। उन्हें पार्टी की और लोगों से ये पूरी सूचना बता दी कि ऐसी घटना है, मुझे इस तरह कर रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो उन लोग बोले कि मैं बात करूंगा, लेकिन वो जब से प्रदेश प्रभारी बन गए तो उनको बहुत पावर हो गया, तो पार्टी के सभी लोग डरते थे, कार्यकर्ता थे सभी लोग। तो उन्होंने मुझे नहीं मालूम कितनी बात की। तो फिर वो आश्वासन देने लगे कि मैं 1-2 दिन बाद बात करूंगा, 1-2 दिन बाद। मैं उनकी बातों में रही आई। अभी थाने आई है, थाने में FIR हो गई है जी, तो मैं यही चाहती हूँ मेरी जान की। कैसे हुआ था उनका परिचय? मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ ना, मैं भी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं सत्यता पहली बात तो जो उसने आरोप लगाया है सारे के सारे आरोप निराधार हैं, और जो ये आरोप हैं, आरोप लगाने का जो कारण है, इनके पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता है। और झगड़ा चलने के साथ में जो तो एक बार ये मुझे फ़ोन की कि भैया हम अपने शराबी पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आप 1 साल के लिए जो है तो रहने खाने की व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने बोला कि आप जो है तो ये अपने माता पिता सगे संबंधियों सामाजिक मामला है, उसमें जो है तो आप बात करिए, हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। और फिर बोलती कि आप इस समय प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं, तो आप ये बताइए हमारी मदद करेंगे कि हमारे पति की। मैंने कहा कि सामाजिक मामला, मैं इसमें भी आपका जो तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर जो है तो ये हम मीटिंग के हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम लगा था मेरा कटनी में गया। कटनी में ये किसी अपनी एक सहेली से फ़ोन करा कि मेरा लोकेशन लेती है कि आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया कि मेरा आज कटनी में कार्यक्रम है, मैं कटनी में था। तो ये हमारे अनुपस्थिति में मेरे घर जाके और वहाँ पत्नी के पास 11:30 बजे पहुँची और 4:30 बजे तक वहाँ रही और ढेर सारी सब घर की स्थिति परिस्थिति घूमी, खाना खाई, रही। इसके बाद जो है तो वो कहती है कि भैया मैडम जी आपके पति से हमारा अफेयर है। तो मतलब हमारी मैडम परेशान हो गई और इसके बाद जो है तो वहाँ से ये स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दी। इसके पहले भी जो है तो जब ये इसने किया तो हमारा कंटिन्यू 14 तारीख तक कार्यक्रम लगा। मैं जब 12 तारीख को एक मामले में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए तो उस दिन मैंने एक आवेदन बनाया। आवेदन बनाने के बाद जो है 13 तारीख को मैंने SP साहब को ये हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जो है तो हमारा ये आवेदन पेंडिंग था। इसके बाद जो है तो इसको पता चला कि आवेदन हमारे खिलाफ इन लोगों ने दिया। तो ये अपने पापा मम्मी पापा मामा और अपने पति के साथ में हमारे पार्टी के जोनल इंचार्ज कमलेश बौद्ध थे, वो आके और उसने हमारे ऑफिस में बैठ के माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद उसने बोला कि इस तरह की दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। तब जाके हमने ये विश्वविद्यालय थाने जाके हमने जो है तो उस आवेदन को, जो हमने आवेदन दिया था, उस आवेदन को जो है तो हमने नस्तीबद्ध कराने का काम किया। और इसके बाद जब उसको पता चल गया कि हमारा आवेदन नस्तीबद्ध हो गया तो ये पूरा आवेदन देके मुझे ब्लैकमेल, मुझे जो है तो उससे पैसा ऐंठने के लिए पैसे की डिमांड करती है। यही इस घटना का पूरा सच्चाई है। इस पूरे मामले में इनके घर वालों से या इनके माता पिता से, घर वालों से कोई इस विषय पर चर्चा आपने किया क्या? बिल्कुल किया। उसके माता पिता दोनों लोग आए, मामा भी आए, पति भी आए। उससे वो लोग परेशान हैं। मई में पत्नी का झगड़ा हुआ था तो मई में इनकी जो तो आपस में मतलब समझौता हुआ। समझौता में जो तो इनके पिताजी गए, पिताजी मतलब इतने की बात नहीं मानी। पिताजी बल्कि इसको 3-4 लपड़ भी मारे, वो बता रहे थे। और आज पिताजी और माता बोले कि मेरे घर नहीं आओगी, जो तुमको करना तुम करो। और जिस दिन मेरे यहाँ आए बैठ के तो पति को उसको बोले कि भैया आप तुम जो तो ये हमारी बिटिया जो है तो डिप्रेशन में चली गई है, इसको आपको डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर को वो दिखाने के लिए भी तैयार नहीं ले गया है। और यही है स्थिति। सिरफिरी वाली बात है। एक तरफा जो है तो उन्होंने आरोप लगाया, बाकी इसमें जो है तो मेरे तरफ से कोई संबंध नहीं। पार्टी की कार्यकर्ता थी, हम चुनाव लड़ते थे और वो कार्यकर्ता थी, चुनाव में काम करी है, अच्छा काम की। लेकिन अब पता नहीं उसको क्या हुआ, ये हमारे को नहीं समझ में आ रहा कि ये इस टाइप की बात, ये हरकत मतलब लांछन लगाने वाली बात जो कर रही है, ये हमारे समझ से परे। एक बात और उसने बोला कि भोपाल जाना, कार्यक्रम के दौरान होटल में रुकना, ये सब बातें जो उसने की है। नहीं, तो ये देखिए, जब भोपाल की हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में जो है तो एक सिस्टम है, हर महीने की मासिक बैठक होती है। उसमें सभी कार्यकर्ता जो है तो प्रदेश की मीटिंग में जाते हैं। तो होटल में रुकना हर व्यक्ति रुकते हैं, कोई अकेला तो हम रुकते नहीं हैं। और जो ये कह रही कि होटल में रुकने के लिए, तो वो प्रूफ दे कि भाई हम पत्नी के रूप में रुके हो कभी होटल में, तो प्रूफ दे। और हमारे हिसाब से कोई उसके पास एविडेंस नहीं, खाली जो तो लांछन लगा रही है।
मनगढ़ंत कहानी बना रही है मुझे बदनाम करने के लिए। और इसके पहले भी जो तो उसने मऊगंज की जो हमारी जिलाध्यक्ष है उनको जिस दिन हमको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, उसने फ़ोन करके बोला कि आप उनको बोल दो अब प्रदेश के प्रभारी बन गए, मुझे जिले के संगठन में रख लो। यही सब कहानी है। अब आगे क्या कुछ आगे के लिए जो आवेदन दिया है उसका जो तो अब पुलिस हम तो चाहते थे कि भाई आवेदन यदि वो उसको पीड़ा है तो आवेदन दे, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमने यदि कुछ किया नहीं है तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं प्रशासन से जब हमारे पास आएंगे लोग तो हम उसमें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे जांच में। बीएसपी नेता के खिलाफ एक महिला शिकायत करने वाला ये एक बीएसपी नेता के खिलाफ एक उसी पार्टी की महिला एक शिकायत करने आई थी और जिसको शिकायत मैंने एजेके थाने में इसमें दिया है और जैसा भी उसके कथन और जैसे रहेंगे उसके आधार पर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो शिकायत आई है वो कुछ प्रताड़ना उससे संबंधित आई है और धोखा देकर प्रताड़ना करने से संबंधित आएगी। तो उसके संबंध में जैसे महिला वो कथन देगी, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो अभी शिकायत उन्होंने दिया है, जैसा भी कथन में आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी विवेचना पाएगा उन तथ्यों के आधार पर आगे की विवेचना उसमें जारी रखी जाएगी। दूसरे पक्ष ने पहले ही कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी कि ऐसा एक आवेदन दिया था कि इस तरह की शिकायत उसके खिलाफ की जा सकती है और उसको झूठा फंसाया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और जैसा साक्ष्य होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy. Focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.